राष्ट्रीय कवि संगम असम प्रांत की नव मनोनीत कार्यकारिणी का प्रथम कार्यक्रम लाचित काव्य गोष्ठी का आयोजन श्री मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय के कमला पोद्दार सभागार में असम प्रांत प्रभारी मनोज मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में साहित्यकार और लेखक नारायण खाखोलिया ने मां सरस्वती के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर वीर लाचित बोरफुकन को पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात महान गायक जुबीन गर्ग को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर उनके साथ असम प्रांत प्रभारी मनोज मोदी, नव मनोनीत असम प्रांतीय अध्यक्ष पुष्पा सोनी, महासचिव हेमलता गोलछा, मुख्य सलाहकार संपत मिश्र उपस्थित थे। नव मनोनीत उपाध्यक्ष अंशु सारदा अन्वी ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान करवाया। असम प्रभारी श्री मोदी के संबोधन के पश्चात मुख्य अतिथि नारायण खाखोलिया ने लाचित बोरफुकन पर रचित कविता का पाठ करते हुए अपना संबोधन दिया। इस अवसर पर नव मनोनीत अध्यक्ष पुष्पा सोनी का विशेष आमंत्रित अतिथि संतोष काबरा और सुमन शर्मा ने तथा महेश्वरी महिला समिति की अध्यक्ष वर्षा सोमानी में पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में उपस्थित श्री मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय के निवर्तमान अध्यक्ष रवि अजीत सूर्या, फैंसी बाजार साहित्य सभा के सचिव घनश्याम लिडिया, महेश्वरी महिला समिति की अध्यक्ष वर्षा सोमानी का भी फुलाम गमछा से स्वागत किया गया। पुष्पा सोनी के अध्यक्षीय संबोधन के पश्चात प्रथम सत्र का समापन किया गया। द्वितीय सत्र में महासचिव हेमलता गोलछा के संचालन में विनीता मुंद्रा के सरस्वती वंदना के साथ लाचित काव्य गोष्ठी का शुभारंभ हुआ, जिसमें लगभग 30 स्थानीय कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। अंत में उपाध्यक्ष अंशु सारदा अन्वी ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। जैसा कि नाम से ही साफ साफ मालूम होता है कि यह कवियों का संगम है, वैसे राष्ट्रीय कवि संगम को किसी परिचय की आवश्यकता तो नहीं है। राष्ट्रीय कवि संगम ये वो संस्था है जो राष्ट्रहित में राष्ट्र के लिए कार्य करती है, रात दिन अपनी सेवा देती है। इस संस्था की शुरुआत आज से 18 साल पहले दिल्ली में आरंभ हुई यह संस्था, और इतनी जल्दी जो एक नन्हा सा बीज मित्तल जी ने रोपा था वो इतना विशाल रूप ले लेगा, यह हमारी परिकल्पना को साकार करने वाली बात हो गई। इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगदीश जी मित्तल हैं, महामंत्री महेश जी शर्मा है, उपाध्यक्ष अग्रवाल पेकर्स वाले रमेश जी अग्रवाल हैं और अशोक जी बत्रा हैं। इस समय भारत के हर प्रांत में, अंडमान और निकोबार में भी हर जगह इसकी शाखाएं हैं, हर जगह काम हो रहा है और 8000 से अधिक कवि इस संस्था से जुड़े हुए हैं। और ये श्री विमल जी बजाज, श्री शंकरलाल जी गोयनका, श्री किशन जी तिब्रीवाल, श्री सत्यनारायण जी बेरीवाल एवं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री नारायण जी खाकोलिया हैं। और कार्यकारिणी में निवर्तमान अध्यक्ष श्री मनोज जी चांडक नायक के साथ ही हमारी उपाध्यक्ष हैं श्रीमती अंशु जी सारदा, हमारी दूसरी उपाध्यक्ष हैं श्रीमती रूबी जी कोलिता, और जैसा कि आप सब जानते ही हैं हमारी महामंत्री यानी असम प्रांत की मंत्री हैं हेमलता जी गोलछा। सह सचिव के रूप में है शंभू जी शर्मा एवं शिलोंग से हैं श्री राम पारिक, वो आज उपस्थित नहीं हो पाए। और हमारी कार्यकारिणी में है श्री प्रेम कुमार जी, वे भी आज क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो आ नहीं पाए। कंचन जी शर्मा से कोई भी अपरिचित नहीं है, कृपया आप अपने स्थान से एक बार खड़ी हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हैं श्रीमती दीपाली जी सोढ़ी, इनका भी नाम बिल्कुल भी हमारे लिए अपरिचित नहीं है। ये सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छे कार्य कर रही हैं। उत्पल जी डेका, श्री उत्पल डेका, वो भी यहाँ पर नहीं आ सके हैं। और हमारे नए सदस्यों में है श्रीमती विनीता जी मुंदड़ा,
ये गृहिणी होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे लेखन में आगे बढ़ रही हैं और एक नया नाम मैं जोड़ रही हूँ, श्री पियाल चक्रवर्ती। ये जितने सरल दिख रहे हैं उतने ही बहुत सुंदर इनका सृजन है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आज मैं एक बात जो कहना भूल गई थी, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय कवि संगम वो पहली संस्था है जिसमें मेरे पैर पड़े थे। मेरे साहित्य जगत की यात्रा का यहाँ से शुभारंभ हुआ था जब मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि आज मुझे यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए आप मनोनीत करेंगे। मेरे लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और उस समय श्री धनराज जी टेका, श्री सरस्वती जी शर्मा आदि हमारे साथ में थे। शीर्षक है लासित फुकन मोर स्वदेशर बীর তোমার নামৰ কিৰণ ধৰিছে প্ৰতিটো আকাশ প্ৰতিটো বীৰ দেশৰ বাবে আজিও বিনাই হেজাৰ ডেকা হিয়া দেশৰ সেনানী আকৌ বখান এবাৰ বুকুত দিয়া আকৌ এবাৰ শুনোৱা তোমাৰ ৰং আহৰণ বাণী আকৌ এবাৰ ৰঙা কৰি মৰা লুইতৰ বোকা পানী তোমাৰ তেজতে জিকিছে অসমীয়া জাতি দেশৰ বাবে তুমি জিকাইছিলা নতুন প্ৰভাতৰ বাতি তোমাৰ বীৰত্ব তোমাৰ সাহস অসমীয়াৰ গৌৰৱ তোমাৰ আদৰ্শই যোগাই তোলে দেশৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম দেশৰ প্ৰতি থকা তোমাৰ ত্যাগ আৰু বলিদান সেয়েহে তোমাৰ চিৰদিন মনত ৰাখিব প্ৰতিজন অসমীয়াৰ প্ৰাণ ধন্যবাদ। उसे जैसे लाने की कोशिश है मेरी। समय एक ऐसा भयंकर था, संकट हम सब पर भारी था। समय एक ऐसा भयंकर था, संकट हम सब पर भारी था। लाचित बरफुकन की गाथा जिन्होंने भगाया मुगलों को था। युद्ध की दुंदुभी बज रही थी, मुगल सेना कूच कर चुकी थी। जैसे भी हो गढ़ बनाना है, ब्रह्मपुत्र में ही शत्रु को आज हमें रोकना है। इसी भाव में विभोर लाचित आहू सेनापति हुए चिंतित। दिया मामा पर भार किंचित, प्रातः से पूर्व गढ़ हो निश्चित। पर वीर न सो सके पल भर, मातृभूमि की चिंता थी सिर पर। मध्य रात्रि वे पहुँचे शिविर पर, देख अचंभित हुए वीर प्रगट। अब आकर रात को वे क्या देखते हैं, निद्रा मग्न थे सैनिक सभी। গড়গাঁও শুনিছানে সখাজন সুধিজন, অজৰ অমৰ দেৱভূমিৰ গান। তুমিয়েই জনম দিয়ালা এই অসমীয়াৰ বুকুলৈ মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ নাম। 17 শতিকাৰ বীৰ তুমি, আজিও তুমি অম্লান। পূজ্য তাৰকা সবাৰে তোমাৰ বীৰ গাথাৰ কথা শুনি আজিও সতৰু কম্পমান। শৰাইঘাটৰ ভূমি আজন্ম কাললৈ গৌৰৱী কৰা, মোগলক জিনা তুমিয়ে কৰা অনিৰ্বাপিত জুই শিখা। উত্তাপত তথা জ্যোতিত যাৰ আজিও আমি চিঞৰি চিঞৰি কওঁ, মহাবীৰ লাচিতৰ দেশৰ আমি প্ৰজা। নাইকিয়া ভয়ভীতি আমাৰ আজন্ম গাথা, জীৱন যিনি আমি যাম আগুৱাই। হে মহাবীৰ লাচিত, তুমিয়ে হবা আমাৰ যুগ যুগলে পথদ্ৰষ্টা। ধন্যবাদ। पर क्या आज की दुनिया में हम सब सच में माँ का अर्थ समझ पा रहे हैं? आज की यह कविता माँ एक प्रश्न चिन्ह, केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि एक आत्म मंथन है। उस समाज के लिए जो मातृ दिवस तो मनाता है पर माँ के त्याग और अस्तित्व को साल के बाकी दिनों में भूल जाता है। यह कविता एक ऐसी अनपढ़ माँ की मौन पुकार है जो वृद्धाश्रम की दीवारों के पीछे
अपने ही बेटे की आवाज में अपना वजूद खोजती है, तो आइए महसूस करें उस वेदना को, उस प्रश्न को जो आज भी समाज में कई माओं की आंखों में अनुत्तरित है। वृद्धावस्था में, वृद्धाश्रम में बैठी एक माँ। यह कविता मैंने 8 मई 2022 जिस दिन द्वितीय रविवार था और मातृ दिवस था, उसके अगले दिन 9 मई 2022 को लिखी थी। पूरा विश्व मना रहा था जब 8 मई 2022 को मातृ दिवस। सामाजिक पटलों पर मातृभक्ति के संवादों का अंबार लगा था, मानो मातृभक्ति का मनोभाव एक ही दिन में उमड़ घुमड़ कर उद्वेलित हो रहा था। साल भर जिस अनपढ़ माँ को कोई पूछता तक नहीं, बस खटती जाती पूरा दिन चूल्हे चौके में, अपनी जिसे चिंता तक नहीं, खाने के लिए जिसे कोई सूद नहीं, कल उसके लिए कसीदे पढ़े जा रहे थे। क्या इसी एक दिन होती है माँ महान, और बाकी दिन क्या माँ की नहीं कोई पहचान, नहीं कोई खुद का अस्तित्व? जिस माँ ने रखा 9 महीने कोख में, क्या यही है उसके सपनों का सोपान? वृद्ध को देख, गुमसुम पांचाली को देख, कृष्ण कहे सखी क्या उलझन है, सब कुछ हुआ अनुरूप तुम्हारे, फिर क्यों व्यथित तुम्हारा मन है। गुमसुम पांचाली को देख, कृष्ण कहे सखी क्या उलझन है, सब कुछ हुआ अनुरूप तुम्हारे, फिर क्यों व्यथित तुम्हारा मन है। माना संकल्प हुआ पूरा, हाँ पूर्ण आज प्रतिशोध हुआ, इस जीवन यात्रा में माधव मुझको अनुभव अधिक क्रोध हुआ। हाय विधाता किस्मत में क्या खूब लिखा कर लाई हूँ, जिनसे भी प्रेम की आशा की, पीड़ा भी उन्हीं से पाई हूँ। मेरे तो जन्म के भी पीछे, मेरे तो जन्म के भी पीछे उद्देश्य पिता का था प्रतिशोध, इसीलिए खुशियों के पल भी सदा संग लाए अभी। न बचपन था न खेल खिलौने, न बचपन था न खेल खिलौने, सीधे ही यौवन पाया था। न माँ का आंचल मिला मुझे, न गुड़ियों से मन बहलाया था।